तो चलो तुम लोग को ना प्रश्नावली 6.5 जो है ना, 6.5 उसका तुमको 11 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक ना। अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलता है, ठीक। अब इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि मान लो कि तुम्हारा ये हवाई अड्डा हो गया, ठीक। अब एक जो हवाई जहाज है मान लो कि तुम्हारा पूरब की ओर चलता है, एक उत्तर की ओर चलता है, ठीक। तो मान लेते कि ऊपर से ना मान लो कि ऐसे ही जा रहा है, ठीक। ये मान लो कि उत्तर का साइड हो गया, ठीक। अब वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ठीक। मतलब जो ये चाल है इसका 100 किलोमीटर चाल से इधर बढ़ रहा है, ठीक। अब यही जन से एक और जो हवाई जहाज है ना वो इधर करवा बढ़ रहा है। अब उसका चाल जो है वो है तुमको 1200 किलोमीटर, इधर ही 1200 किलोमीटर है, इधर जा रहा है 1000 किलोमीटर, ठीक ना। अब कह रहा है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हवाई जहाज की दूरी है दोनों के बीच ये बता देना हमको, ठीक ना। तो तुमको मान लो कि ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक ना। अब ए से बी तक की जो अब कह रहा है उसके बाद कि दोनों जो है ना वो 1.1/2 घंटों में कितना कितना दूरी यहाँ से यहाँ कितना तय करता है, यहाँ से यहाँ कितना तय करता है, तो अब जाके ये हम लोग को पता होगा 1/2 घंटा में, ठीक ना। तो तुमको इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन तुम लोग ना किताब से देख लेना, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसको बनाना कैसे से देखो, तो लिखेंगे हम लोग ए बी, जो ए बी है ना ए बी, तो ए बी दूरी तय करने में लगा समय, अब समय जो है ना वो है 1.1/2 घंटा, 1.1/2 घंटा, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे ए बी दूरी तय करने के लिए इतना मिला के लिखना पड़ेगा, करने के लिए हवाई जहाज की चाल, ठीक ना। अब चाल जो तुम्हारा है ना वो है 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया तुम्हारा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि अब दूरी निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए दूरी ए बी, मतलब ए से लेके बी तक की दूरी क्या होगा यहाँ वाला, तो दूरी बराबर तुमको पता है कि सूत्र होता है चाल गुने समय, ठीक। अब चाल जो है तुम लोग का देखेंगे कितना है 1000, और समय जो है ना वो 2 का 2 1 3/2। अब तुम क्या करेगा 2 से 1000 क्या मरते में, तो 500, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ये जो पूरा दूरी है ए से बी तक वो हो गया तुम्हारा 1500 किलोमीटर, ठीक। अब तुमको निकालना है फिर उतना ही समय है, लेकिन अब तुमको ना बीसी दूरी है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग बीसी दूरी तय करने के लिए हवाई जहाज की चाल। अब चाल जो है तो फिर वही तुम्हारा वहाँ दे रहा है कितना, तो 1200 किलोमीटर दे रहा है, कितना 1200 किलोमीटर प्रति घंटा इतना दे रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए दूरी बीसी, तो दूरी निकालने का फिर सूत्र हो जाएगा चाल गुने समय, ठीक ना। तो चाल तुम्हारा एमडी हो जाएगा 1200, और समय जो है ना वही है तुम्हारा 1.1/2 मतलब 3/2, यही समय दो उसमें भी है, तो 2 से 12 से 600 मरते में, तो 600 गुने 3 दार 276, कितना हो गया 1800 किलोमीटर। अब एगो दूरी तुम्हारा हो गया 1500 और ये हो गया तुम्हारा 1800, ठीक ना। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारा हो गया 1500 किलोमीटर,
अब यहाँ से यहाँ तुम्हारा दूरी हो गया 1800 किलोमीटर। अब इसको स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, तब जाके ये ए से निकलेगा। तो लिखेंगे हम लोग अब ए सी बराबर वही सूत्र होगा, रूट अंडर वाला तुमको करना होगा। तो हो जाएगा 1800 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1500 का स्क्वायर। तो 1800 का होता है कितना, 324। ऊपर 4 गो जीरो बैठा दो, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो, 15 15 225 और 2 गो जीरो है ना, तो उसको 4 जीरो स्क्वायर करने पर हो जाएगा। अब देखो, अब तुमको ना 324 है तो 5 4 9 2 2 4 और 3 2 549 आ रहा है, उस पर 4 गो जीरो तुमको बैठा देना, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है, इसे देखो, इसको ना 549 को यहाँ लिख लो, ठीक, गुना दे दो। अब 4 गो जीरो है ना, तो उसको 100 गुने 100 कर दो, ठीक ना। अब देखो, अब 549 का इन्हें तोड़ लो तुम, तो 2 इकाई 2 से नहीं 3 से, तो 3 इकाई 3 3 8 24 3 3 183 3 6 18 3 इकाई 3, तो तुम्हारा 118 है। तो इसमें हुआ कि 2 गो 3 है ना, तो 1 गो 3 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ठीक। अब 100 में कई गो हो जाएगा, 2 गो जीरो है तो 1 गो जीरो फिर बाहर आएगा, फिर 2 गो जीरो है तो मतलब 1 गो जीरो बाहर आएगा, और उसके बाद रूट हो जाएगा। अब 549 में से 2 गो 3 भाग गया तो क्या बचेगा, तो 61 बचेगा। यही तो दोनों में से 2 गो जीरो है, 1 गो बाहर, 2 जीरो 1 बाहर, तो 300 रूट 61 होगा, ठीक ना। हम लोग लिखेंगे किलोमीटर, यही तुम लोग का आंसर हो गया। इस तरीके से तुमको, ये बहुत आसान है एकदम, 11 नंबर है, प्रश्नावली 6.5 का, ठीक ना। तो 11 नंबर तुम आराम से इसको बना लेना, एक बार में तुमको समझ में आएगा, ठीक ना। तो 11 के बाद तुमको ले चलते 12 नंबर में। तो चलो 12 नंबर में भी ना तुम लोग क्वेश्चन जो है उसको क्या करना है कि अपने से देख लेना है किताब में, ठीक ना। अब हम तुमको सीधा बता देते हैं। कह रहा है कि 2 खंबा है, तो तुमको ना पहले 2 खंबा बना लेना होगा। मान लो कि एगो बड़ा खंबा है, एगो छोटा खंबा है, इसको इसे मिला देना है, ठीक। अब कह रहा है कि एगो ऊंचाई 12 है, तो इसको लिख दो 12 मीटर। अब बड़ा वाला ऊंचाई है उसका है तुम्हारा 11 मीटर, 12 नहीं 6 मीटर कर देना इसको। तो एगो तुम्हारा 6 मीटर, एगो तुम्हारा हो गया 11 मीटर, ठीक। अब कह रहा है कि यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 है, ठीक ना। मतलब कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ऐसे ऐसे यहाँ से आएंगे, तो इसका दूरी कह रहा है कि 12 मीटर है, ठीक। तो कह रहा है कि इसका ई जो ऊपरी सिरा है ना, ई वाला हमको दूरी बता देना है, ठीक ना। तो इसका नाम लिख देते हैं, ई हो गया ए बी सी डी ई, ऐसे हो गया तुम्हारा। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये वाला ये तुम्हारा 11 है, ये वाला जो छोटा है ये 6 है। तो लिखेंगे हम लोग बड़े खंभे की ऊंचाई, अब तुम्हारा बड़का खंभा है वो एडी है, तो एडी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 11 मीटर, ठीक। उसके बाद लिखेंगे छोटे खंभे की ऊंचाई हो जाएगा तुम्हारा बी डी बराबर हो जाएगा सी और ई, बराबर हो जाएगा 6 मीटर। अब तुमको नहीं छोटका निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा, पूरा तुम्हारे पास 11 है, 11 में से तुमको घटाना होगा 6, तो 11 में 6 घटाएगा कितना होगा 5 मीटर, 5 मीटर दे देना, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि लिखेंगे तथा बी सी बराबर हो जाएगा तुमको 12 मीटर। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो हो जाएगा हमको ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी की जगह पर तुम्हारे पास कितना है 5 का स्क्वायर, और बी सी की जगह पर 12 का स्क्वायर। ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 50 25 और 12 बढ़ाएँ 144, तो ए सी बराबर हो जाएगा 169, 169 का हो जाएगा 13, ठीक ना। अब हमको कह रहा है इसमें कि ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे हम लोग आता है खंभे के ऊपरी सिरों के बीच की
दूरी बराबर हो जाएगा 13 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक ना। तो ऐसे तुमको ये 12 नंबर बना लेना है। अब तुमको बता देते हैं 13 नंबर। तो चलो अब जो 13 नंबर है ना, पहले क्वेश्चन तुमको पढ़ के दिखा देते। करा कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, तो तुमको ना वो त्रिभुज ऐसे बना लेना है, ठीक। ये तुम बना लिए त्रिभुज, ठीक। इसका जो कोण C है ना जना, ये समकोण हो गया, ठीक ना। अब करा कि उसकी जो भुजा है उसको CA और CB, ए को मान लो कि यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, तो ये हो गया CA और CB। उस पर एगो बिंदु D है, एगो E है, तो मान लो कि तुमको एगो यहाँ तुम्हारा D हो गया, यहाँ तुम्हारा E हो गया, ठीक ना। अब इसको इसे मिला देना है तुमको, इसको भी इसे तुमको मिला देना है, ठीक। अब इतना करने के बाद कह रहा है कि सिद्ध करना है कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, B और D का स्क्वायर, AE और BD प्लस में AB, A और B, और दूसरा हो जाएगा D और E, ठीक ना। इतना तुमको सिद्ध करके निकालना है। तो इसको शुरू कैसे करना है सही देखो। अब पहले तो जो त्रिभुज है उसका लिख लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग हल ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। जिसमें कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इधर हो जाएगा तुम्हारा AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ये तुमको सिद्ध करना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि चलना है प्रमाण से। अब जैसे क्वेश्चन को तुमको समझने का तुमको तरीका बताता है। जैसे देखो, एगो तुमको निकालना है AE और एगो निकालना है BD। तो AE देखेंगे तो AE तुम्हारा ये है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज होगा ACE, ठीक ना। तो लिखेंगे प्रमाण में, लिखेंगे सीधे समकोण त्रिभुज ACE में। दिमाग लगाओ, पहले देखना है कि AE देख रहे हो नहीं है, तो AE है, तो AE का स्क्वायर मतलब AE कहाँ से आएगा, यहीं से ना आएगा, तो यहाँ से आएगा, तो ACE ना होगा, तो वही ACE में चलेंगे। अब सबसे बड़ा भुजा AE है, तो लिखेंगे AE का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AC का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा एगो तुम्हारा CE का स्क्वायर। इसको तुमको समीकरण 1 बना लेना है, ठीक। अब दूसरा करा है कि तुमको BD को देखना है। BD कहाँ है मेरे पास, B और D, B और D, तो BD ये देख लो है ना। तो BD है तो तुमको ऐसे आके ऐसे तो लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में, क्योंकि DCB में चलेंगे तो अपने DB का स्क्वायर आ जाएगा जो हमको यहाँ पे निकालना है। अब उसमें चलेंगे तो लिखेंगे हम लोग DB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुमको DC का स्क्वायर, और प्लस में ये वाला हो जाएगा तुमको BC का स्क्वायर, ये तुमको हो गया, ठीक। ये बना देना है तुमको समीकरण 2, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब तुमको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे उसे देखो, तुमको पहले ये AE को यहाँ लिख दो, AE का स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा DB या BD, तो DB या BD है तो उसको स्क्वायर दे दो, ठीक ना। और तुमको क्या करना है इसे देखो, इधर वाला तुम्हारा हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, प्लस में ये वाला हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, क्योंकि BD लिखो या DB लिखो वही बात है। लेकिन जब ABCD वाला में चलते हैं ना, तो पहले B के बाद D आता है, तो इसीलिए पहले B होगा, ठीक। तो वही BD का स्क्वायर। अब इसमें तुमको दिमाग लगाना है, देखो अब तुमको एगो AD और हम लोग इसमें ढूंढेंगे क्या कि AC जो है ना AC, तो AC के स्क्वायर करेंगे और दूसरा हो जाएगा BC,
BC का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब AC और BC चला गया तो हमको बचेगा CD का, C और E का, C और E का स्क्वायर और D और C का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो गया। अब AC के स्क्वायर BC के स्क्वायर, AC स्क्वायर BC स्क्वायर का क्या AB स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही AB स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, अब CE का स्क्वायर और DC का स्क्वायर को क्या DE का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो प्लस में हम लिखेंगे DE का स्क्वायर। ये हम लोग को हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। बहुत आसानी से इसको, सिर्फ इसको ही तुमको ध्यान देना है, आराम से बन जाएगा तुमको, ठीक ना। तो 13 नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब 14 बता देते हैं। तो चलो 14 नंबर देखो। 14 नंबर पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, तो तुमको एगो त्रिभुज बना लेना है, इस टाइप से तुमको बना लेना है त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि इस पर लंब को हमको यहाँ से यहाँ डाल देना, ठीक ना। जो BC पर है तो यहाँ B लिखो, यहाँ C लिखो, यहाँ A लिखो और यहाँ D हो गया, तो AD लंब हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि इतना तुमको सिद्ध करना है तो इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में, ABC में दिए क्या हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग AD लंब BC दे रहा है, तथा और कुछ दे रहा है DB बराबर दे रहा है 3CD, इतना ही यहाँ से दे रहा है, तो दोनों को लिख लेना है। उसके बाद लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, अब देखो सिद्ध करना है तुमको 2A स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है। तो तुमको लिखना है प्रमाण। प्रमाण में तुमको करना क्या है कि से देखो, अभी जो BC है ना तुम्हारा BC, ये BC, अब BC को क्या करना है कि तुमको दो भाग में लिखना है, एगो CD और एगो BD, CD प्लस में BD, इतना तुमको दो भाग में इसको लिख देना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि BC को BC लिखो, अब इस CD को ना तुमको CD ही लिखना है, प्लस अब BD जो है ना या DB यहाँ से आएगा, यही चला जाएगा, उसके बाद 3 गो CD आएगा, तो ये चला गया, यहाँ पे 3 CD आ गया, ठीक। अब BC के BC लिखो, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 गो C और D, ये हो गया। इसीलिए अब तुमको CD निकालना है, तो CD बराबर हो जाएगा BC बटा में 4, या 1/4 BC, इतना तुमको कर देना है, ठीक। उसके बाद लिखना है अब तुमको ना दो त्रिभुज में चलना है, त्रिभुज एगो ADB और एगो ADC में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ADB में। अब ADB में चलोगे, तो ADB में जब चलोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण 1 बना देना है। सेम तुमको चलना है तथा त्रिभुज ADC में, ADC हो ACD में, चलो कोई बात नहीं, इतना ही लिखना था। इसमें तुमको AC का स्क्वायर करना होगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये हो गया तुमको समीकरण 2, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें तुमको क्या करना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है, तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक ना, इसको तुमको घटाना है। अब घटेगा कैसे से देखो, ई जैसे AB में से AC घटाना है, ठीक ना, तो लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, घट गया। अब AD में से AD घटाओगे तो ये दोनों को तुम काट दो, तो बचेगा तुम्हारे पास BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब तुमको क्या करना है से देखो, इसको एक चांस ना सेम लिख देना, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक। अब जो BD है ना, BD ये यहाँ से चला जाएगा, BD की जगह पर ना तुमको ये जो है ना यहाँ
ये बी डी के जगह पर 3 को सी डी लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3CD का स्क्वायर, ठीक, माइनस में CD का स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर 3×9 CD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक ना। अब बराबर में तुमको 9 में से ए वो घटाएंगे तो 8 वो CD का स्क्वायर, इतना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब तुमको एजेंट में कुछ एक्सचेंज करना होगा, ठीक ना। अब तुम क्या एक्सचेंज करो उससे देखो, तो तुमको ना ए बी के स्क्वायर लिखना है, ए सी का स्क्वायर सेम लिखना है, ठीक। अब 8 को 8 लिखना है, सी डी चला जाएगा, सी डी के जगह पर नहीं जाएगा बी सी, तो बी सी में बी सी से बी सी स्क्वायर 4 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, तो 8 से 16 क्या मरते में 2 बार में। अब ये 2 जो है ना, ये वाला 2 वही दोनों के पास आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर 2 से गुना करेंगे, 2 से फिर ए सी स्क्वायर को गुना करेंगे, एन तुम्हारा बच जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि 2AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कि माइनस में उन्हें आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और प्लस में तुम्हारा हो जाएगा BC स्क्वायर, ये ने माइनस है तो प्लस में ये सेम लिख देंगे, यही तुम्हारा हो जाएगा प्रूव्ड। तो इस तरीके से, ठीक ना, लाइन कट गया हुआ है तो चलते थोड़ा ऐसे आ रहा है, ठीक ना, तो इसको सही से तुम लोग उतार लेना, आवाज़ तो जा ही रहा होगा, ठीक ना। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ से है, इसको कोई आराम आराम से तुम उतार लेना, ठीक। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया 14 नंबर, आगे 15 हम देखते हैं।